हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो कैसे हैं आप सब? जाहिर सी बात है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से लगे होंगे। तो एक्सरसाइज 11.3 आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट के ये कुछ 4-5 क्वेश्चन बचते हैं, आज इनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक बार पढ़िए। द डायमेंशंस ऑफ अ रूम, एक रूम की डायमेंशंस दे रखी हैं क्या हमें, 24 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर। If a border with tiles of 1 meter square are laid off along its side, then find the number of such tiles need। यानी कि एक रूम है, ये कोई हमारा रूम है एक रेक्टेंगल शेप का, जिसकी डायमेंशंस दे रखी है हमें 42 एंड 14। और क्या कह दिया हमसे कि इसके बॉर्डर पे हमें टाइल्स लगानी है। क्या टाइल्स, क्या लगानी है? टाइल्स। इसका एरिया दे रखा है हमें 1 मीटर स्क्वायर। क्या? 1 मीटर स्क्वायर। तो इधर से 1 मीटर माइनस करेंगे, इधर से जैसे भी हम एक शेडेड पोर्शन वाला निकालते थे कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, वैसे बिल्कुल निकालना हमें इस जो जगह का एरिया निकालना है, क्योंकि इतने पे ही तो टाइल्स लगेंगी, बॉर्डर पे टाइल्स लगेंगी। तो जितना एरिया आएगा, और 1 मीटर स्क्वायर की एक टाइल है, मतलब जितने मीटर स्क्वायर एरिया उतनी टाइल्स। तो सिंपली हम निकाल लेंगे। पहले इसका निकालेंगे हम, क्या? एरिया, देन अंदर वाले का, एंड उसमें से इसको माइनस कर दें। करिए क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? एरिया ऑफ द रूम। द एरिया ऑफ रूम एल मल्टीपल बी, और डायमेंशन हमें दे रखी है 24 मल्टीप्लाई 14। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया हमने। 24 मल्टीप्लाई 14 कर दीजिए। 6, 9, 2 एंड 4, यानी कि 6, 3 एंड 3, 336 मीटर स्क्वायर। 336 मीटर स्क्वायर हमारे उस रूम का एरिया आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? बॉर्डर, जितने पे टाइल्स लगेंगी उसका एरिया निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे हम? 1 माइनस कर देंगे इसमें से। ये तो एक स्क्वायर शेप बन गया, रेक्टेंगल है हमारा। जैसे -1 कर देंगे, ये टोटल था हमारा कितना, 14, और इसमें से 2 माइनस कर दिया, तो क्या आ गया? हमारा आ गया 12, और ये हमारा हो गया, इसमें से भी 2 माइनस कर दिया, 24 में से 2 यानी कि 22। तो निकालेंगे द एरिया ऑफ बॉर्डर, बॉर्डर का एरिया निकालेंगे। इज इक्वल लेंथ मल्टीपल बर्थ 22 मल्टीपल 12। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। 4 एंड 4, 2, 2, 4, 6, 2, 264 मीटर स्क्वायर। ये हमारे किसका एरिया आ गया? बॉर्डर का एरिया आ गया। किसका? बॉर्डर का। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हमें कितना चाहिए? इस जगह का एरिया निकल आएगा। सॉरी, ये बॉर्डर का एरिया नहीं है, अंदर वाले पार्ट का एरिया है, बॉर्डर को छोड़कर। एरिया ऑफ अंदर वाले रेक्टेंगल का, तो उसको रेक्टेंगल ही लिख देंगे हम। लिखेंगे, अब निकल कर आएगा एरिया ऑफ बॉर्डर। एरिया ऑफ बॉर्डर, बॉर्डर का जितना एरिया होगा उतनी टाइल्स की जरूरत होगी। कैसे लिखेंगे? 336 माइनस 264 इज इक्वल, निकालो, 2 एंड 7 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल आया। एंड 1 मीटर स्क्वायर में एक टाइल लग रही थी, मीटर स्क्वायर में कितनी? 72 टाइल्स की हमें जरूरत है। उसने क्या पूछा? सच टाइल्स नीडेड। कितनी? 72 टाइल्स नीडेड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक बार पढ़ेंगे क्या है। अ मार्बल टाइल मेजर
तो उसकी डायमेंशन है फाइंड द नंबर सच टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल। वॉल का साइज ये दे रखा है, यूनिट इधर सेंटीमीटर में इधर मीटर में है, कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल का एरिया निकालेंगे। वॉल का एरिया कैसे निकालेंगे हम, देखेंगे द एरिया ऑफ वॉल। डायमेंशंस क्या है, एल इंटू बी कर दीजिए। डायमेंशंस हमारी मीटर में है, कन्वर्ट करेंगे। 4 मीटर इज इक्वल 400 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर इज इक्वल 300 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है। ये चीज आपको पता है, हमने यहाँ पर बता भी दी है। यहाँ परेशान कर रहे हैं, चीज हमने बता दी। तो डायरेक्ट कर लेंगे हम क्या, 400 मल्टीप्लाई 300, और ये दोनों यूनिट हमारी किसमें है, सेंटीमीटर। तो अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, आगे कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, उस मार्बल टाइल का एरिया निकालना। लिखेंगे द एरिया ऑफ मार्बल टाइल। डायमेंशंस क्या है, 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25। अब ये टोटल वॉल है और ये एक टाइल है, तो टोटल वॉल पे हम, उसने पूछा है कि कितनी मार्बल्स की जरूरत है, हमें कितनी टाइल्स की जरूरत है उस दीवार को पूरा कवर करने के लिए। तो इसका डिवाइड हम दे देंगे इसमें, लिखेंगे सच टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी क्या हमें जरूरत है, इज इक्वल 400 मल्टीपल 300 अपॉन 30 25। 30 से इसको कट किया 10 एंड ये 16 मल्टीपल 10 इज इक्वल 160 मार्बल टाइल। कितने की जरूरत है, 160 मार्बल टाइल्स की। तो ये हमारा 9 का फाइनल आंसर हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो गया। 8 एंड 9 कंप्लीट कर चुके हैं। 10 देखिए हमारा, साथ ही में समझते चलिए एंड बाद में अपनी नोटबुक में खुद से नोट कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द फ्लोर ऑफ अ बाथरूम, एक बाथरूम का फ्लोर इतने 5 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 मीटर चौड़ा है। इट इज कवर्ड टू कंप्लीटेड बाय स्क्वायर टाइल्स, यानी कि टाइल्स दे रखी है हमें स्क्वायर शेप की और उसकी साइड दे रखी है क्या, 25 सेंटीमीटर एंड ये मीटर में है, तुरंत कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में सारी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइल्स पर रेट इतनी है, तो टोटल, पहले टोटल टाइल्स फाइंड कर लेंगे और फिर पर 60 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, देखेंगे हम, ये तो हम बाथरूम के फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे। द एरिया यहाँ बहुत परेशान, द एरिया ऑफ बाथरूम, डायमेंशंस दे रखी हैं एक रेक्टेंगुलर शेप में, तो डायरेक्ट लिख देंगे L मल्टीपल B। लेंथ हमारी 5 मीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 500 सेंटीमीटर एंड बर्थ कितनी है, 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे हम 350 सेंटीमीटर। ये करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये 3rd 4th क्लास के काम है। करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 मल्टीपल 3, बहुत परेशान कर, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, अभी हम यहीं छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई हम आगे कर लेंगे, ऐसे ही रहने दीजिए। ये हमने क्या निकाल लिया, बाथरूम के फ्लोर का एरिया। हम क्या निकालेंगे, टाइल का एरिया निकालेंगे, द एरिया ऑफ, और जो टाइल हमारी स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि 25 मल्टीपल 25। अब क्या करेंगे, अब हमसे पूछा है, पहले हम बताएंगे कि टोटल कितनी टाइल्स की हमें जरूरत है, तो लिखेंगे टोटल टाइल्स इक्वल 500 मल्टीपल 350 25 मल्टीपल
5 कट कर दीजिए, 25 टू द 50 कट हो गया हमारा, इसको किया 25 एंड 400 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 280 सेंटीमीटर में है यूनिट हमारी, सेंटीमीटर। ये टोटल टाइल्स यानी कि 280 टाइल्स की ज़रूरत है, टाइल्स नहीं। तो एक टाइल्स पे हमें क्या देना पड़ रहा है, कॉस्ट पर टाइल्स लिखने, रेट लिख लो, कॉस्ट लिख लो, रेट ऑफ पर टाइल क्या है, 60 रुपीज़। क्या तो टाइल्स हमारे पास कितनी है, 280 टाइल्स इज इक्वल 60 मल्टीपल 280 कर दीजिए मल्टीप्लाई, 6 8 48 और कैरी 12 एंड 4 0 यानी 16,800 रुपीज़ कॉस्ट हमें देना पड़ेगा, तब जाकर पूरी बाथरूम का फ्लोर टाइल से कवर होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर हो जाता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, साथ ही में समझते चलिए, नोट आप खुद से कर लेंगे अगर एक बार समझ गए तो, बात नहीं आराम से। तो 11 क्वेश्चन हमारा, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड, यानी कि एक स्क्वायर है उसकी एक साइड दे दी गई है और उसका एरिया बताया कि किसकी इक्वल है, एक रेक्टेंगल के एरिया की इक्वल है जिसकी लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर, फाइंड द बर्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो पहले जो स्टेटमेंट उसने दे रखी वो हम लिखेंगे, उससे पहले क्या है, एरिया में निकालना है, साइड दे रखी, तो लिखेंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल साइड मल्टीपल साइड या साइड स्क्वायर कुछ भी बोल लीजिए। तो साइड कितनी दे रखी है हमें 20 मल्टीपल 20 यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा क्या निकल कर आ गया, उस स्क्वायर का एरिया। अब ये किसके इक्वल है बता रहा है, रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। तो हमारे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो हमें पता नहीं है लेकिन वो उसके इक्वल बता रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, और ये इसके इक्वल है तो इसकी जगह पे लिख देंगे 400, लेंथ हमें दे रखी है 25 मल्टीपल बर्थ, कट कर दीजिए, 25 से इसको हमने कट किया तो हमारा आ गया 3, बर्थ हमारी कितनी निकल कर आ गई 16, यूनिट हमारी क्या है सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर हो गया। ये करने में आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी, बहुत सिंपल है, इजी तरीके से किया हमने। लास्ट बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, एक बार इसको पढ़िए, लिखा है द लेंथ एंड द बर्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट है रेक्टेंगुलर शेप की, उसकी लेंथ एंड बर्थ हमें दे रखी है, स्क्वायर शीट इनसाइड सॉरी साइड इक्वल टू 1/4 ऑफ द बर्थ, यानी कि जो एक रेक्टेंगुलर पेपर है, जो रेक्टेंगुलर पेपर शीट है, जैसे ये हमारी एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर बन गया, हमारा क्या है एक रेक्टेंगुलर पेपर शीट है, ठीक है। इसकी डायमेंशंस क्या है, लेंथ और बर्थ, ये हम 30 ले रहे हैं, 30 ले क्या दे रखी है 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि जो एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर इक्वल टू 1/4 ऑफ बर्थ, यानी कि बर्थ इसकी 1/4 है, इसकी 1/4 निकालेंगे कैसे, 4 का डिवाइड कर देंगे, क्या निकल कर आ गई 5, यानी कि 5 के जो कॉर्नर पर हर कॉर्नर पर 5 सेंटीमीटर वाले
स्क्वायर बने हैं हर कॉर्नर पर। इसकी डायमेंशन हमारी क्या है 5 सेंटीमीटर, हर कोने पर एक स्क्वायर है। तो हमसे पूछा क्या गया है, रिमूव्ड फ्रॉम ईच अदर कॉर्नर ऑफ द सीट फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि इनका एरिया निकाल कर जो ये रिमेनिंग पोर्शन बचेगा इसका एरिया हमसे पूछ लिया गया। तो क्या करेंगे, पहले सिंपली पूरे का एरिया निकाल लेंगे, इस एक का एरिया और ये सेम 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर देंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। पहले क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे अपने रेक्टेंगुलर पेपर शीट का। लिखेंगे द एरिया ऑफ द पेपर शीट, लिख लेंगे। मल्टीपल बी और लेंथ और ब्रेथ क्या दे रखी है 30 मल्टीपल 20 यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर पेपर शीट का निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, उस स्क्वायर का एरिया निकालना है। वो जो स्क्वायर उनके कोने पे थे, रेक्टेंगल के कोने पे थे ना जो स्क्वायर, उनका जिसकी साइड दे रखी है 1/4 ऑफ ब्रीथ लिखा है, साइड इज इक्वल स्क्वायर साइड, स्क्वायर साइड इक्वल 1/4 बर्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर शीट लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, पेपर शीट हमारी। तो स्क्वायर की साइड क्या निकल आएगी हमारी, स्क्वायर साइड इज इक्वल 1/4, इसकी कितनी है दे रखी है मैं 20 से डिवाइड करेंगे यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब इसका हम एरिया निकाल लेंगे, लिखेंगे द एरिया ऑफ द स्क्वायर, उस स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकाला हमने यानी कि साइड मल्टीपल साइड यानी 5 × 5 इज इक्वल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक कॉर्नर का हुआ, किसका, एक कॉर्नर का। उसमें थे कितने कॉर्नर 4, तो 4 कॉर्नर इज इक्वल 4 कॉर्नर बोल लो या फिर 4 स्क्वायर इक्वल 4 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चारों कॉर्नर्स के जो स्क्वायर थे उनका एरिया निकल आया, यानी कि ये हमारा डायग्राम था। इसमें से हमें बताना था इस वाले पोर्शन का, तो हमने पहले पूरे का निकाल लिया, अब इन चारों का निकाल लिया। पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो बाकी ये पोर्शन बचेगा, इसका हमें पता चल जाएगा। तो बस बाकी का क्या बचा हमें माइनस करने के लिए, तो करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, कहेंगे द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन का एरिया क्या है, वाले में से, टोटल में से, रेक्टेंगुलर पेपर शीट वाले में से हम किसको माइनस कर देंगे 4 स्क्वायर्स वाले, इज इक्वल हमारा कितना आ गया 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेकर आएँ और हमारी हेल्प करें आगे बढ़ने में, कि हम आपको पढ़ा सकें और आगे बढ़ सकें, आपका भी जोश बढ़े, हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।